लोहार की दुकान पे जाओ तो वहां पर एक खटोटी में पानी भरा रहता है ठंडा, और वो पानी होता है लोहे के ऊपर चढ़ाने के लिए। लोहे का हथियार बनाता है, कूट पीट कर धार बनाता है, धार ना टूटे इसलिए उसमें पानी में डुबो के पानी चढ़ाता है। इतना गर्म लोहा ठंडे पानी में जब जाता है तो पानी में उबाल आने लगती है, छन खुल खल 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 खल। पानी में अचानक जब ज्यादा गर्म लोहा चला जाता है तापमान, तो पानी उबलने लगता है। पानी अपना गुण नहीं छोड़ता, चाहे जितना संघर्ष से गुजरना पड़े, और उस पानी की शीतलता के कारण वो तपता हुआ लोहा स्वयं पानी की तरह ठंडा हो जाता है और लोहे की धार भी मजबूत हो जाती है। ऐसे ही मेरे परमात्मा किसी पापी, किसी दुष्ट, किसी ईर्षालु, घृणालु के लिए परमात्मा अपना आनंद स्वभाव नहीं छोड़ते, इसीलिए वो सबके काम आते हैं, सबका भला करते हैं। महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जीव हैं। आपसे कोई 2, 4, 10 गाली देगा तो आप भी उसको 5, 7 तो देना चाहेंगे। आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रहार करेगा, ज्यादा चालूगिरी दिखाएगा तो आप थोड़ा बहुत दिखाएंगे। पर मैं इस बात को भी जानता हूं कि इतनी कपट भरी दुनिया में आज भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो परमात्मा की तरह हैं। दुष्ट, दुश्मन, दुर्जन चाहे जितना भी बकले, पर परमात्मा का लक्षण जिन महात्मा, संत और आप में से कोई होगा, उसमें होगा, तो वो ईर्ष्या का बदला ईर्ष्या से नहीं देगा, गाली का बदला गाली से नहीं देगा, झगड़े का बदला झगड़े से नहीं देगा, और प्रतिशोध का बदला प्रतिशोध से नहीं देगा। बालक प्रहलाद ने किसी का प्रतिशोध नहीं किया, सारे प्रतिशोध करने वाले अपने आप ही हार। बुआ मर गई, खम्भ जो है, सरियाएं, गरम पानी, गरम तेल सब ठंडे पड़ गए। क्यों? समुद्र में कोई कितना भी उबलता हुआ पानी डाल दो, समुद्र में कितना भी उबलता पानी डाल दो, समुद्र पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। पापान विनंसत्वया पश्यम, पापान विनश्यन्त पापम, पापम विनश्यत्य कृतम, पापम यथा विनश्यत्य रूपम, पापम यत् गृहतोत पापम, पापम द्वयान वयम पापम, पापम प्रवृत्ति पापम विशेषः। पाप हमारे ऊपर तब चढ़ता है जब हम उसे चढ़ने देते हैं। सांप काट ले तो सांप का जहर भी नहीं चढ़ेगा अगर अकल हो किसी में तो, और जब हमें कुछ आता नहीं है तो फिर उसका धर्म है कि वो खून के साथ में जहर धीरे धीरे बहने लग जाता है। जहां जहां खून जाता है वहां वहां सांप का जहर भी चला जाता है। और अगर सांप के जहर को खून के साथ में नहीं बहाना है तो जहां भी सांप ने काट लिया है, उसके 8 अंगुल ऊपर या 8 अंगुल नीचे अपने खून के बहाव को रोक देना चाहिए। कितनी देर के लिए? तो कहा जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, 1 घंटे 1.5 घंटे। अगर आपने ज्यादा देर बंधा के रखा, 2-4 घंटे बांध दिया, तो वो जगह फट जाएगी। जहर के कारण उतना मांस गल जाता है। तो घंटों मिनटों में जल्दी से पहुंचने के लिए हॉस्पिटल, आपका जहर पैर का ब्रेन में ना चला जाए, हार्ट में ना चला जाए, उतना समय निकाल करके ऐसा कर लें। 8 अंगुल ऊपर काटने वाली जगह से एक बंद बना दीजिए, रस्सी, सूतली, धागा। एक उपाय है ये छोटा सा हॉस्पिटल पहुंचने तक का। दूसरा उपाय, लाल मिर्ची का पाउडर सरसों के तेल में मिला करके उस जगह पे पूरा लेप कर दो जहां पर काट लिया है। वो भी तुमको घंटे 2 घंटे रिलैक्स करके हॉस्पिटल पहुंचा देगा। ये सब जहर उतारने वाली दवा नहीं है,
ये केवल जहर जल्दी ना चढ़े उसको थोड़ा संयम देंगे, कंट्रोल देंगे। क्यों? आप सब जानते हो, बोरे में, प्लास्टिक के बोरे में रेत भर भर के कई बार किनारे लगा दिया जाता है नदियों के। पर नदी जब शांत स्वभाव से बह रही है तब तो उसे बोरों की जरूरत ही नहीं थी। अब जब वो आक्रमणक रूप ले लेती है तो फिर बोरे फोरे कुछ टिकते। ऐसी जहर जब आक्रमण ले लेता है तो फिर ये बंद फंद हमारे जो टोटका हैं ये सब फेल है। पर ये साधन कैसे हैं? क्या अभी हो गया, कोई साधन ही नहीं है और आधा घंटे में पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल, तो उतना उपाय करने से लाभ प्राप्त हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे अचानक प्रहलाद की कथा में ये सांप कहां से आ गया? अच्छा बोलो, सांप का कोई शादी के जैसे मुहूर्त थोड़ी होवे, वो तो कहीं से भी आ सके। वो कोई शादी थोड़ी है जो पंडित जी लगेगा, मुहूर्त लगेगा, पंचांग लगेगा, तिथि लगेंगे, त्योहार लगेंगे, नाम लगेगा, बाबा लगेगा, पापा लगेगा। ये सांप है ही तो। सांप का अर्थ सांप नहीं है पगलो, सांप का अर्थ होता है काल। काल का कोई मुहूर्त होता नहीं है, पर काल को रोका नहीं जा सकता। पर काल के लिए साधना बताई है कि काल कभी भी कहीं भी आके घेरेगा, उसके लिए कुछ बांध लगा लो, कुछ बंद बांध लो। तो वो बंद क्या है? तो या सो पाप किल विषय त्वया भागवतम भवान। भागवत कर्म करने से आदमी के जीवन में काल जो है वो थोड़े समय ठहर जाता है। जैसे राजा परीक्षित को काल आ गया था पर ठहर गया, साइड में रुक गया। जब तक भागवत चल रही है तब तक साइड में खड़ा रहा। भागवत चलती रही, कथा सुनाते रहे गुरुदेव, चेला कथा सुनता रहा, तो ठहर गया, बंद। पानी स्वयं तो रास्ता बना ही लेता है, पर पानी जब रास्ता बनाता है तो पानी की आदत है कि वो हमेशा नीचे की ओर भागता है। जिधर जिधर नीचा देखेगा पानी उधर उधर कूदेगा, अपने आप ही रास्ता बन गया। पर हमारे खेत में सब जगह नीचा थोड़ी होता है, कहीं कहीं ऊंचा भी होता है। अब उस ऊंचे पे पानी नहीं चढ़ा तो फसल होगी नहीं, फसल होगी नहीं तो आधा ही फसल आधा सूखा। इसीलिए किसान क्या करते हैं, आगे आगे पानी के फावड़े से रास्ता बनाते चले जाते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा फावड़े से तनक तनक सी मिट्टी हटाते चले जाते हैं और पानी पीछे पीछे चला जाता है। इसको कहते हैं बांध लगाना, इसको कहते हैं रोक लगाना, इसको कहते हैं रास्ता दिखाना। अरे महाराज, जिंदगी में जो घटना घटनी है वो घटेगी, पर जब आदमी सत्कर्म, शुभ कर्म और भजन कर्म का बांध लगाता है, रास्ता बनाता है, तो पानी फिर ऊपर भी चढ़ जाता है, सब जगह हरियाली कर देता है। फिर अकाल जो है वो साइड में आके रुकता है। महाराज, आपने रास्ता ऐसा बना दिया है, हमारे घुसने की भी जगह नहीं है। अब कम से कम 2-4 दिन जगह बनाने को टाइम लगेगा काल को, तब तक हो सकता है अपना काम हो जाए, अपना समय पूरा हो जाए, और कुछ शेष रह गया था कल्याण में, वो कल्याण का कर्म भी हो सकता है। 7 दिन में अगर राजा परीक्षित का कल्याण हो सकता है कथा से, तो फिर हम भी ऐसे ही जीव हैं, हमारा भी कल्याण हो सकता है। पर बात ऐसी है, राजा परीक्षित ने 7 दिन आसन नहीं छोड़ा था। हम आसन छोड़ते हैं, इसीलिए हमारा कल्याण होगा कम से कम 40-50 कथाओं में। टाइम का अंदाज लगाओ। आप कथा सुनते हैं 3 घंटे, और राजा जो कथा सुन रहे हैं, राजा की कथा का टाइम है सूर्य उदय से सूर्य अस्त पर्यंत राजा कथा सुनते हैं, और बाद में राजा ध्यान करते हैं रात में, पर आसन नहीं छोड़ते, एक आसन पर ही रहते हैं। ऐसे ही भागवत में भी नियम लिखा हुआ है कथा श्रोता यजमान परीक्षित का। जहां वो कथा सुनने बैठे वहीं पर लेटे, जहां कथा सुनने के लिए बैठे वहीं लेटे। पुराने जमाने में जब हम छोटे छोटे कथा करते थे ना, तब यजमानों को हमने देखा, जहां वो कथा सुनते थे वहीं लेटते थे, वहीं सोते थे, और भोजन करते नहीं थे। 7 दिन व्रत करते थे, और गांव की सीमा छोड़ के बाहर कहीं जाते नहीं थे। और हम तो अब बड़े हो गए, थोड़ी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, नाम हो गया, काम बन गया है,
तो फिर अब हम यजमान देख रहे हैं, अब कैसी यजमान है। आज यजमान को कोई काम आया परीक्षित महाराज को, तो कार निकाल के वो अपने काम करने चला गया दिल्ली। और आज कथा कौन सुनेगा, परीक्षित तो गया, तो कहा आज फूफा जी सुनेंगे। अब बताओ ये फूफा की कहां से आ गई यहाँ बीमारी। अब फूफा जी कथा सुनेंगे, बड़ी बुआ आ गई वो सुनेंगी कथा। अरे महाराज एक ही परीक्षित रहता है, एक कथा में 25 परीक्षित नहीं रहते। पर इतना है, अब हम भी लोग परीक्षित ज्यादा कड़क नहीं बनाते, क्योंकि अब ज्यादा कड़क परीक्षित हो गया तो अगली कथा फिर है व्यवहारी, फिर होगी ना कथा। परीक्षित को जितनी ढील दे दो उतनी कथाएं होती रह रही हैं महाराज। हाँ अच्छा, मुश्किल केवल परीक्षित की नहीं है, परीक्षित के साथ में वक्ता की भी टेंशन है। फिर परीक्षित जितना कड़क नियम पाले उतना ही कड़क नियम वक्ता को भी पालना पड़ता है। हाँ फिर वक्ता को भी नियम पालना पड़ता है। वक्ता के लिए भी कहा गया है कि ऐसा भोजन वक्ता ना करे जिसे भोजन को करके वक्ता को नींद आए, प्रमाद आए, वक्ता को बाथरूम जाना पड़े, वक्ता को मल त्यागने के लिए जाना पड़े। ऐसा भोजन व्यास जी को भी नहीं करना चाहिए, उसके भी नियम है। अब सबको सरलता चाहिए जीवन में, इसीलिए भैया आजाद हैं सब। कथा सुन लो मत सुन लो, उठ के चले जाओ, बैठ लो, लेट लो, आपका जो मन करे सो कर लो। कथा चल रही है, कोई न कोई तो पांडाल में ऐसा होता है जो कथा को नियम से सुनता है, बस उसी से सबका कल्याण और सबका पुण्य बन जाता है। सब तो नियम से नहीं सुनते, पर हाँ जिनको नियम बताया नहीं है उनमें से कोई एक है जो अपने आप ही नियम से कथा सुनता है। क्यों? नियम से कथा सुनने वालों की संख्या कैसे बनेगी? नियम से कथा वही सुन सकता है जो अपने आप में दुखी हो, परेशान हो, जिसको तकलीफें घेर के बैठी है, मुश्किलें घेर के बैठी हैं, दुख पीछा नहीं छोड़ रहा है। बड़ा बेटा मर गया, बीच का मर गया, बड़ी बहू चली गई, छोटा पोता चला गया, ऐसी विपत्ति में जो कथा सुनते हैं वो बड़े नियम से कथा सुनते हैं, बड़ा संयम रखते हैं कथा में। और जिनके जीवन में खुशहाली की कोई कमी नहीं है वो कथा तो कॉफी पी पी के सुनते हैं। आतान पानम विभूष तत्पाप, उनके यहाँ तो नौकर लगाए जाते हैं कथा में, कॉफी परोसो, कॉफी कॉफी हो गई, आधा घंटा हो गया, अब कोल्ड ड्रिंक चलने दो, कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक आ गया, अब ऊपर से थोड़ा सा वेफर्स लाओ, वेफर्स चलने दो, और एंड में फिर टॉफी लाओ, चॉकलेट चलने दो, चॉकलेट। अरे बाबा कथा सुनने आए हो कि बफर सिस्टम में आए? जैसे जैसे यजमान थोड़ो पैसा वारो सो रहे बनिया बाटू टाइप, तो महाराज चलती कथा में बफर चालू हो जाता है, चलती कथा में बफर। हाँ गुरुदेव हम कथा तो करना चाहते हैं पर हम पब्लिक को नहीं बुलाएंगे, केवल हमारे और हमारे रिश्तेदार। तो हमने कहा चलेगा, हमें क्या करना, हमें भैया जब पब्लिक नहीं आएगी तो हम रिश्तेदारों को और तुमको ही कथा सुनाएंगे, कर लो। तो बढ़िया कीमती हॉल सुंदर सा, और वहीं बफर, पूरी कथा में खाना चल रहा है, पर हम भी आंख बंद करके जो कहना कहते ही रहते हैं, फिर कमी तो वहां भी नहीं छोड़ते हम। इसीलिए भागवत कथा जब तक चले तब तक अल्पगृहता बने रहो, कम खाओ। कितना खाए महाराज? तो कहा 20% भोजन करो, 80% भूखा रखो। भूखा रहने से क्या होगा? नाचने में मजा आएगा, ताली बजाने में मजा आएगा, लीवर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बड़ा कठिन है अगर ज्यादा ठूस के भर लिया जाए और फिर ताली बजानी पड़े, पर ताली में ऐसे पॉइंट होते हैं जो लीवर को टेंशन दे देते हैं फिर, और वहां पे पहले से वजन रखा हुआ है। इसीलिए ताली बजाएं, नाचे कूदे सब करें, दिक्कत ना हो। इसीलिए अल्प गृहता बने रहो, और रात में अच्छी नींद लो। जितने भी कथा श्रोता हैं, वक्ता हैं, वो रात्रि में अच्छी निद्रा लेनी चाहिए, जिससे फिर दिन में प्रमाद ना घेरे, आलस्य ना घेरे। सदगुरु भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को यह विश्वास की कथा सुनाई
कि आज प्रहलाद का विश्वास जो है इतना अटल और अचल था कि खंबे से भगवान प्रकट हो गए और उद्धार कर दिया सबका। बाद में प्रहलाद को पुचकारते हुए गीता का ज्ञान दिया, नरसिंह गीता सुनाई और प्रहलाद को राजा बनने का आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र मैं तेरी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि अब तेरी 3 पीढ़ियों तक कोई वर्ण संकर और दुष्ट राक्षस पैदा नहीं होगा और तेरे कुल में ऐसे बालक पैदा होंगे कि जिन बालकों के कर्मों से मैं तेरे यहाँ पुनः एक बार और पधारूंगा। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को वचन दे दिया कि मैं तेरी 3री पीढ़ी में तेरे पोते के घर भी आऊंगा कल्याण तेरा करने के लिए। अब आप कल्पना करो, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा गया पितरों को खुश रखिए, पितरों की पुण्याई से पोते का भला हो सकता है और पोते के और पुत्र के सत्कर्मों से पितरों का भी भला हो सकता है। प्रहलाद के सत्कर्मों से, प्रहलाद के घर में, प्रहलाद के गर्भ से विरेचन पुत्र पैदा हुआ और आदरणीय श्री विरेचन जी के घर में बलि नाम के पुत्र पैदा हुए, बाणासुर नाम के पुत्र पैदा हुए। आदृष्टवाम त्वया दर्शनम आभार भूते त्वया भक्ति श्रुता यस्श्रेः तत्पद पंथाम। जीवन में जब श्रेय मार्ग आ जाता है, श्रेय पंथाम, श्रेय मार्ग जीवन में जब आता है तो उसका परिणाम लंबे पीढ़ी तक प्राप्त होता है, लंबे पीढ़ी तक। दादाजी बाग लगा गए 10 एकड़ में। दादाजी जब बाग लगा रहे थे, पानी दे रहे थे, तब पेड़ 3-3 फुट के हो गए थे और दादाजी चले गए दुनिया छोड़ के। एक भी पेड़ साथ नहीं गया दादाजी के। और फिर क्या हुआ, दादाजी के पोता हो गया था 1.5 साल का, दादाजी छोड़ गए 3 फुट का पेड़। 1.5 साल का बेटा पोता जब 12 साल का हुआ तो पेड़ जो है 18 फुट का हो गया। और जब बालक खाने लायक हुआ 12 साल का तो सभी पेड़ों के ऊपर आम लटक रहे, आम, अमिया। हा, दादाजी लगा गए फल का बगीचा, खा नहीं पाए पर पोता खाएगा। ये पोता भी निपट जाए, बगीचा अगर सुरक्षित रहा तो पर पोता खाएगा, 7 पोता खाएगा, 8 पोता खाएगा, 100 पोता खाएगा, सारे पोते खा लेंगे। दुनिया में सब कुछ इधर होता रहेगा पर धरती से, सृष्टि से प्रकृति कभी दूर नहीं होगी। इसीलिए बाप का, दादाजी का लगाया हुआ धर्म का पौधा नाती को, पोते को, सबको फलता है। और नाती पोते बेटे का लगाया हुआ सत्कर्म मरे हुए पितरों को भी फलित करता है। आतान भूतस्य प्रवत्ते पित्रम, जो हमारे पितर चले गए दुनिया छोड़ के, उनका उद्धार करने के लिए हमको भी पौधा लगाना चाहिए। अपने दादाजी के नाम से, पिताजी के नाम से बगीचा करवाओ, उद्यान बनवाओ, गार्डन बनवाओ। जितनी बार भी फूल खिलेगा बगीचे में लोग आनंद लूटेंगे, समझ लो दादाजी आनंद में है। अगर आपने अपने पिता दादा के नाम से कुछ भी किया है, मरने के बाद अगर उस किए हुए कर्म से किसी को भी सुख मिल रहा है तो इसका सीधा रिजल्ट और गणित यह है कि तुम्हारे पितर खुश हो चुके हैं, आनंद ले चुके हैं, आनंद भोग रहे। तावत त्वयं फलं च अनंतम भूयते सर्व। अब कितना सरल कर दिया कथा ने, बताओ। हम तो बड़ा सरल समझा रहे हैं महाराज। दादाजी का फल कैसे प्राप्त हो सकता है और पोते का फल दादाजी को कैसे मिल सकता है? कैसे समझें कि मेरे दादा खुश होंगे? देखो, आदमी बीमार होता है तो दुखी होता ही है, और उसका सही इलाज हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, खुश हो जाता। दादाजी जब मरे थे तो बीमार थे, दुखी थे, कोई काम खराब हो गया, कैंसर से ही मर गए मान लो, तो पाप का फल तो भोग लिया, कैंसर आया और उसने अपना फल दे दिया, दादाजी को निचोड़ दिया, रुला दिया और चला दिया, चले गए। अब दादाजी अपना दंड भोग गए, दंड खत्म हो गया, फल खत्म हो गया। अब दादाजी को आगे बढ़ाना है तो फिर क्या करना है? ये जो हम कह रहे हैं वही करना है। यहाँ संप्रणीताम भागवतम कथा, अब ये कथा करनी है भागवत की, यज्ञ करना है भगवान का,
दान करना है प्रभु के नाम से, और कोई स्थान भगवान के नाम से बनाना है, वो तुम्हारे पितरों को आगे ले जाएगा। और वो आगे ले जाकर क्या करेगा? अच्छी अच्छी जगह ले जाएगा, खाने की जगह, पीने की जगह, सोने की जगह, आनंद की जगह। और सुनो दूसरा परिणाम, दादा और पिता, दादी और माताजी के मर जाने के बाद जिनका बेटा गुंडा हो जाए, लफंगा हो जाए, चोट्टा हो जाए, दारूड़ा हो जाए, जुआरी हो जाए, और जिनका पोता भी नालायक हो जाए, मरने वालों के बाद औलाद अगर खराब है, इस औलाद की वजह से किसी को तकलीफ हो रही है गांव में, बाजार में, शहर में, तो आप समझ लेना, अगर तुम्हारी औलाद किसी को तकलीफ पहुंचा रही है तो समझ लेना कि तुम्हारे पितर दुखी हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं। क्यों? वहां से चलता है ये सारा खेल। कोई कहीं भी मर के चला जाए कोई फर्क नहीं चढ़ता है, पर वो जो चक्र है आपस के संस्कारों का, वो कभी नष्ट होता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता है महाराज। अच्छा बोलो, मरने वाले मर जाते हैं तो भी तो पिता ही रहते हैं, मरने जाले मर गए तो भी तो वो माता ही रहती है। अच्छा भाई ये कौन का फोटो लटक रहा है दीवार पे? तो कहा ये मेरे पूजनीय पिताजी थे। ये कौन है? तो कहा ये मेरी पूजनीय माताजी थी। बोलो, चले गए, रिश्ता खत्म हो गए, मर गए, जल गए, भुन गए, खत्म, सब खत्म, तो भी तो एड्रेस है, माताजी थी, पिताजी थे। इसका मतलब है कि मरने से भी रिश्ते नहीं टूटते, रिश्ते तो रहते हैं, चाहे कोई उनको मानो चाहे मत ही मानो। अब बात यह है कि जिंदगी पे रिश्ता कोई मान नहीं रहा, तो मरने के बाद बड़ा कठिन हो जाएगा। तो क्या करें फिर? आइए, अपने विश्वास की चर्चा चल रही थी कथा में, तो बालक प्रहलाद ने अपने विश्वास को किस समय विजयी बनाया? तब वो 5 वर्ष का था। और 5 वर्ष का बालक कैसे विश्वास को समझ गया? क्योंकि बालक के जन्म गर्भ में ही गुरु आ गए थे नारद जी। अब जिस बालक के गर्भ में ही गुरु आ गया हो, उस बालक को 5 साल तो ज्यादा हो गए, वो तो 2 साल में ही समझ जाएगा विश्वास कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। हम किसी के साथ में कुछ वर्ष जी लें, हम जिनके साथ जी रहे हैं, जिनके साथ हम साथ में मिल लिए, अकेले मिल लिए, दुख मिल लिए, खुश मिल लिए, इसकी भी बात हमने उनको सुनाई, उनकी भी सुनी। जब हम किसी का व्यवहार स्वयं जानते हैं कि वो किस स्थिति का प्राणी है, तो फिर जगत में चाहे कोई कितना भी आपको बहलाए, फुसलाए, आपकी कान भरे, आलोचना करे, तब उस समय आपको ये समझना चाहिए कि मैंने उनके साथ जीवन जिया है, मैंने जो देखा है मैं केवल वो मानता हूँ, मैं उनका सुना हुआ मानता नहीं हूँ। यह भी विश्वास को ही जिताता है, इससे भी अपना विश्वास जीतता है।